बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن
यहज़ुरून। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक्क जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरजिन मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकूनर रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन्नास फ़अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वातसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आक़ाए दो जहान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे लातादाद दुरूद व सलाम। हज़रात मोहतरम, ये जो अय्याम जिनसे हम गुज़र रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक के दिनों के बाद ये सबसे अज़ीम तरीन दिन हैं मेरे मालिक की नज़र में। उनकी एक अलग अहमियत है उन अय्याम की, उस महीने की, और इन 10 दिनों की एक अलग अहमियत है। वो ऐसे समझ लें रमज़ानुल मुबारक के एक रिफ़्रेशर कोर्स है, तजदीद करने का अपने लिए एक मौका फ़राहम करते हैं मेरे मालिक कि तुम ये सब कुछ कर लो। मैंने सारा माहौल साज़गार किया है तुम्हारे लिए, इवन के शयातीन को भी बंद कर दिया है। अब वो कैद हैं, तुम आज़ाद हो। जो करना चाहते हो, जो दिल में है, जितना मेरे करीब आना चाहो तुम आ सकते हो। और इन 10 दिनों में मेरे मालिक ने तकरीबन सारी ही इबादात को इकट्ठा कर दिया है। वो हमारे लिए, और दूसरे एंगल से देखें, ये 10 दिन मालिक ने अपने लिए हमसे करवाए हैं। ये मालिक के दिन हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह को साबित करने के दिन हैं ये। इसीलिए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल। ये वो अपने आप को जो साबित किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसको वो रिपीट कर रहे हैं। हर साल दोहराया जा रहा है, हर साल उस एक्ट को, उस अमल को दोहराया जा रहा है। हजरात देखना है, ज़रा बैकग्राउंड में जाएं, इसके पीछे कहानी क्या है। आए तो बड़े अंबिया हैं ना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ख्वाबें भी बहुत को आई थी। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी की ख्वाब का भी जिक्र है।
कि इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबम वशम्स वल कमरा राइतुहुम ली साजिदीन। सूरज चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। अब्बा जी मैंने ये ख्वाब देखी है। अब्बा जी ने आगे से हदायत की थी, नसीहत की थी कि ला तक़सुस रुया का ला इख़वती का, ये बख़ाब अपने भाइयों को ना बताना, वो कहीं कोई स्कीम ना लगा। फ़यकीदू लका कैदन, कोई स्कीम ना लगा ले तेरे खिलाफ। इसे एक बात और समझ आती है जो हमारे लिए सबक आमोज़ है कि उस दौर में शरी कह लें या ये इसको शरी कहते हैं हम, शरी इल्म इतना ज़्यादा था कि किसी की ख्वाब कोई किसी को सुनाए या कोई मसला या कोई इस तरह की बात जो आम नहीं पता होती वो भी आम लोगों को पता थी, हमको नहीं पता होती। हमें को ख्वाब आ जाती है, फट मौलवी साहब को फ़ोन करते, मौलवी ये ख्वाब आई है, इसका मतलब क्या है। और ये यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही अल्लाह ने यह खासा भी दिया था बाद में। रब्बी क़द आतैतनी मिनल इल्मि व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिर तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। या अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे इल्म दिया है, ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म दिया। ख्वाब उनको भी आई थी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इधर ख्वाब नहीं आई इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ख्वाब नहीं आई। ये जुस्तजू है। ये दिन आम मामूली दिन ना लें, इनको इस वाक़े को वाक़या नहीं लेना। ये इनाम इसके बाद ये मिला था कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तक जितने अंबिया सब आपकी औलाद में से हैं। तकरीबन इत्तफाक है इस बात पे। ईसा अलैहिस्सलाम की अलग बात है। ये जुस्तजू थी एक नौजवान की जो लड़कपन से अपने बाप के कहने पे बुत बेचा करते थे, कंधे पे रख के गली गली महल्ले महल्ले गांव गांव करिया करिया बुत बेचा करते थे। जब थोड़ी सी होश आई ना, ये नौजवानों के लिए सबक है। अल्लाह हमारे नौजवानों को दीन के इल्म का शौक़ अता फरमा। लड़कपन में कदम रखा, ज़हन में ख्याल आया कि ये जिनको मैं उठा उठा के कंधे पे इनको मैं सेल कर रहा हूँ, करिया करिया जाके बेच रहा हूँ, ये करते क्या होंगे? ये तो मोहताज है खुद हमारे। इस चीज़ के बावजूद भी अब्बे के हुक्म के मुताबिक चल जा बेच के आ जाके इनको, ले जा बेच के आ जाके इनको। जब नहीं ना समझ आई तो जब गली का कोना मुड़ जाते तो उसको कंधे से नीचे गिरा के गली में टांग से घसीट के वे ले जाते, ये मैं रब लेके जा रहा हूँ इनका। कभी रब भी ऐसे होते हैं, हमारे ऐसे ही हैं आजकल। हमारे भी पत्थर के रब हैं। इसीलिए वो साथ वाले मुल्क वाले कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा कोई फ़र्क नहीं है, हम बैठे को पूजते हैं, तुम लेटे को पूजते हो। अल्लाह हमें इस शिर्क जैसे मूजी मरज़ से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। ये बात जहन में रहे। ये 10 दिन ये सारा कुछ इसीलिए है, शिरक को ख़त्म करने के लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए है, जिसके अमल में इवन के जिसके जहन में भी अकीदे में भी कहीं दूर पीछे भी हुआ कि फ़लाँ भी कोई कुछ कर सकता है, उसके सारे अमल कभी भी वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, कभी भी।
मैंने पता क्यों कहा, ये आज का मौजू नहीं है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। हमने इंसानों को, अब्दुल कादर जिलानी रहमहुल्लाह ताला को हम क्या कहते हैं? पीर अब्दुल कादर। 11वीं नहीं कभी खाई आपने? 11वें वाले पीर कौन हैं? अब्दुल कादर जिलानी रहमहुल्लाह ताला, इंतहाई नेक आदमी, वली कामिल, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन दीन के मुबल्लग, हमारे क्या हैं? गौस, गौसे आज़म। इट्स मीन कि सबसे बड़ा मदद करने वाला। हम कहते हैं कि नहीं? या गौसुल आज़म दस्तगीर कहते हैं कि नहीं? नारा जलसों में लगता है कि नहीं? घर किसका, नारा किसका? कभी गौर करें, मैं एक आपको मसले की बात बताने लगा हूँ। कभी हमारे इन भाइयों की मस्जिद में जाएं, सलाम फेरने के बाद थोड़ा सा रुख अपना सीधे तरफ, दाएं तरफ मोड़ लेते हैं थोड़ा सा। इधर बगदाद शरीफ है, इधर उनका मकबरा है। ये मुंह नमाज अल्लाह की, बाद में मुंह इस तरफ। पता नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। ट्रेंड बना हुआ है, एक रूटीन है, एक आदत पड़ी हुई है। इधर जहाँ तसव्वुर ये पैदा हो जाए ना कि बैतुल्लाह की तरफ टांगे हों तो उठा के पीछे कर दो, अगर इधर टांगे हो गलती से तो टांगे काट दो कि पीर साहब की तरफ टांगे हैं। ये तसव्वुर है हमारे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमानों का। इस 10 दिन की क्यों कसम मेरे मालिक खा रहे हैं? वल फज्र वलयालिन अश्र, क्या मतलब है इसका? इसके हर काम के पीछे, हर बात के पीछे, हर वाक़े के पीछे कोई ना कोई मॉरल है, नतीजा है, कोई ना कोई। ये स्टोरी नहीं है, ये कहानियाँ, ये वाक़यात, ये सारे के सारे हमारे लिए काबिले सबक आमोज़ वाक़यात हैं। ये पहले लोग कहा करते थे कि इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों के किस्से हैं, हम इसका क्या करें? ये किस्से नहीं है मेरे भाई, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाहियत है। इस 10 दिनों में ये हज जो 10 दिनों, ये 4 दिन अयाम तशरीक हैं, ये सारे का सारा इब्राहिमियत है। जब लड़कपन में हुए, समझ नहीं आई, अब्बे के खिलाफ बगावत कर दी कि अब्बा जी मैं आज के बाद इसको बेचने नहीं जाऊंगा। तो अब्बे ने आगे से क्या कहा था, तुझे क्या है मसला, क्यों नहीं बेचने जाएगा? जब जब शिद्दत इख्तियार कर ली, डट गए कि नहीं जाना तो नहीं जाना। अब्बे ने कहा निकल जा घर से, वट्टे मार माला अर्जुमन का, मैं पत्थर मार मार के तुझे मार दूंगा। निकल गए घर से। जुस्तजू क्या है? मंजिल पानी है। अल्लाह हमको भी हमारी मंजिल पाने की जुस्तजू अता फरमाए। ये रूटीन के जो काम हम करते हैं ना, मैं इसका कायल नहीं हूँ, ना मैं इसके हक में हूँ। कोई भी इबादत हम करते हैं रूटीन में करते हैं, जुस्तजू से नहीं करते। हम प्रायोरिटी नहीं रखते इसकी, हम तरजीही बुनियादों पे नहीं काम करते मेरे मालिक का। इवन के ये कुर्बानी आ रही है ना माजरत के साथ, अल्लाह हमको रियाकारी से महफूज फरमाए। हम फ़ोन करते हैं की लिया तुसा, असा तो इन्ने दा लिया, मेरे लिए लिया, आपके लिए, किसके लिए लिया? इब्राहिमियत कहाँ है? वो कट्टे बच्चे या जो जानवर लिया है, इस पे कुर्बानी, ये इस पे छुरी नहीं चलाई थी इब्राहिम ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई थी, अपने सगे बेटे की गर्दन पे। हम जो उसके बदले में मिला था जानवर, उसको लेके हम नुमाइश करते हैं। कहाँ गई इब्राहिमियत? माजरत के साथ हम कोई काम ये सवाए दिखलावे के नहीं करते। इवन कि मैं ये कहता हूँ, अक्सर कहा करता हूँ कि नमाज़ें सीधी करें, ये हम एक्सरसाइज करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हम। ये नमाज नहीं है। जो रूटीन में जहाँ अब्बा जाता था मैं वहाँ जाता हूँ, जो वो करता था मैं वो करता हूँ। तुझे दीन कहाँ से पता चलेगा? आए वुज़ू किया एक, बस क्या बताऊँ मैं आपको। जमात खड़ी हो, आखिरी रकत हो, जहरी नमाज है, मौलवी साहब आखिरी चंद आयतें पढ़ रहे हैं, तो हमारा वुज़ू करने का स्टाइल देखा करें। जबकि फरमान मोहम्मदी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब हाथ धुल जाए तो हाथ के गुनाह। समझ आ गई? जब बंदा पढ़ता है अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत या अस्तग़फिरुल्लाह, ये सूरत इसकी दुआ वज़ू के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुता। आपका फरमान है कि दाखिलल जन्ना, ये जन्नत में दाखिल हो गया। ये हमारे काम है को करने वाले। कोई भी काम हो उसके पीछे मकसद होता है कुछ। ये मकसद है 10 दिनों का। ये गोश्त खाने का मकसद नहीं है, ये दिखावे का मकसद नहीं है। उधार उठा के कैपेसिटी है तो लो, अल्लाह ने हिम्मत दी है तो ज़रूर लो, नहीं है तो दिखावे के लिए मत लो। लेला नहीं खरीद सकते, हिस्सा डाल दो किसी में, 5-7 दोस्त इकट्ठे मिलकर ले लो बैल। लेकिन हमारी नाक ही नहीं रहती। ये जानवर पे छुरी चलाना इब्राहिमियत नहीं है। इसलिए चलवाई थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हें इब्राहिम याद रहे, कि अगर वो बेटे की गर्दन पे चला सकते हैं छुरी तो मेरी ख्वाहिशात क्या चीज़ हैं। मैं तो अपनी ख्वाहिश को भी नहीं दबा सकता। दिल का अमानियुहुम, ये ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें हैं, ये दीन नहीं है मेरे भाई। इन 10 दिनों को ज़ाया मत करो, मत ज़ाया करो। बाप ने कहा मैं पत्थर मार मार के मार दूंगा, निकल गए घर से। जुस्तजू ये थी कि कोई ना कोई तो है जो ये सिस्टम चला रहा है। जुस्तजू ये थी, मैं ढूंढना है ये कौन है, ये मालिक कौन है, ये कारखाने कुदरत कैसे चल रहा। मुझे वो वाक़या याद आ गया हज़रत अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला का। एक बंदा आया, उनसे पूछता है कि कुरान हदीस से नहीं, मुझे मंतकी अंदाज में समझाएं कि अल्लाह है। आप फरमाने लगे कल लाना, कल लाना। कल आया, कहता है आपने आज बुलाया था कि मंतकी अकली तौर पे बताएं मुझे कि अल्लाह है, कुरान हदीस का हवाला नहीं चाहिए मुझे। वो कहते हैं चुप कर, ये छोड़, पहले मुझे एक बात ने परेशान किया हुआ है। कहते वो कौन सी? कहते परेशान इसलिए हूँ, मुझे पता चला है कि दजले के किनारे एक कश्ती है, जब वो आके किनारे पे लगती है, लंगर अंदाज होती है, तो ऑटोमेटिकली सामान लोड होता है, खुद ही वो चलती है, अगले किनारे जाती है तो माल अनलोड होना शुरू हो जाता है। वो बंदा कहता है कि मौलवी साहब अकल का इमाम साहब इलाज करवाएं, ऐसे मुमकिन है? कहते नहीं यार मैंने सुना है, ये तरीका होता है ना अपना अपना समझाने का। कहते नहीं मैंने सुना है यार। कहते आपने गलत सुने से हो ही नहीं सकता। कहते बड़ा पक्का बंदा, सच्चा बंदा जिसने बताया ऐसे हो रहा। कहता मैं नहीं मानता। इमाम साहब फरमाने लगे अगर दजले की एक कश्ती इस तरह नहीं चल सकती, जो पूरी कायनात कैसे चल सकती है? उसको भी तो चलाने वाला कोई है ना। वो कौन है?
वहदहू ला शरीक लहू, जिसका कोई शरीक नहीं है। जस्तजू लगी है इब्राहीम को अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कभी चाँद को देखते हैं, ये चमकता है, कभी सूरज को देखते हैं, हाजा अकबर, ये सबसे बड़ा है, ये रब होगा। कभी किसी को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं। जब कई समझ नहीं आई, वो भी छुप गया, वो भी सितारे भी गए, चांद भी गया। जब सब छुपने लगे, कहने लगे ला उहिब्बुल आफिलीन, मुझे छुपने वाले पसंद नहीं, रब छुप नहीं सकता। हमारा मालिक, कभी इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करके देखें आप। कभी ये बात करें दोस्ताना माहौल में, उससे दोस्ती करके देखें, फिर देखना मज़ा क्या है। वीवीआईपी टाइम में उसके पास जाएं। यहाँ तो जितना मर्जी बंदा वीवीआईपी हो ना, तो रात 3 बजे जाए ना, दरवाज़ा बजाएं, सलाम अलैकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब, इसकी तबीयत ठीक नहीं, सवेरे मर जाना सी मैं। यहाँ तक कि मौलवी साहब भी नहीं खोलते दरवाज़ा। वो इतना रहीम है, जितना लेट जाएंगे उतना ही कबूल करता है आपको, जितना लेट जाओ उसके पास। वीआईपी टाइम में दोस्ती कर लो उससे, उसे मान लो मैं नौकर तू मालिक, तू गफूर रहीम मैं गुनाहगार, तू अरहमुर राहिमीन मैं मायूस नहीं हूँ। करके देख लें उससे, करें दोस्ती उससे, दिल की बात बताएं। 5 मरतबा बुलाता है वो, और उसकी अनाउंसमेंट ही यही है, ऐलान ही यही है, हय्या अलल फलाह, कामयाबी ले लो, टेंशनें दूर। लेकिन एक बात है, आजमाता भी वो अपनों को है। कभी अबू जहल को आजमाया था, कोई पता है कोई वाक़या ऐसा? आजमाता भी वो अय्यूब को ही है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आजमाता भी वो इब्राहीम को है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वही नहीं आई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली के बाद कई दफ़ा, कितनी देर बाद। आजमाता, टेंशन देता, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। खुशखबरी सब्र वालों को ही मिलेगी। मैं भूख से भी आजमाऊँगा, जाने ले के भी आजमाऊँगा, माल भी ख़त्म करके मैं आजमाऊँगा, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। मेरा वही है जो सब्र करेगा। और सब्र सबसे ज़्यादा किसका मशहूर है? अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कहा मैं नहीं मानता किसी को, ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं छुप जाने वालों को पसंद कभी नहीं करता मैं। फिर समझाना था, फिर कुछ करना था। अभी नबुव्वत शबुव्वत का कोई चक्कर नहीं है, अभी नौजवान हैं, अभी जवानी के सीढ़ियों पे कदम रख रहे हैं। पिंड में मेला लगता था। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करना मकसद नहीं है मेरा। जो मालिक जो पॉइंट हमें दे रहे हैं ना समझाने के लिए, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ हमें भी समझ आ जाए। मेला लगता था पिंड में, इधर भी लगते हैं ना। ये नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से, फ़तह मक्का से पहले भी लगते थे ना मेले। आप भी जब बच्चे थे मेले में गए थे ना, है को वाक़या याद के नहीं? अल्लाह हमें दीन पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जो लीडरों का नहीं पता, जो अपने अंबिया का नहीं पता, अपने सहाबा का नहीं पता, अपने आइम्मा किराम जो ताबईन तबा ताबईन हैं उनका नहीं पता, तो फिर हमारा तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। फिर वही जितनी मर्ज़ी जदीद कौम बन जाए हम, ज़िल्लत तो मुक़द्दर ही मुक़द्दर है, जो मर्ज़ी कर लें। हमसे मुतालिया फरमाए कुरान मजीद का, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमसे पहली कौमें बड़ी जदीद रह चुकी हैं। सूरत काफ कभी पढ़ी है? सूरत काफ जो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जुमे वाले दिन पढ़ा करो, पढ़ी है कभी आपने? उसके आखिरी जो आखिर वाला रुकू है ना,
मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ख़त्म होता है जहाँ, उससे बाद वाला रुकू यसअलूनका अनिल ज़िलकरनैन, हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में। वहाँ जो कौम का जिक्र है ना, जिसका जदीद तरीन कौम थी, वो जदीद तरीन कौम, फ़र्न से लगी हुई थी उनके। आतूनी ज़ुबर अल हदीद हत्ता सावा बैन अन्नास, मुझे वो कुठालियाँ बिल्कुल पूरी की पूरी ला के दो जो आप वो पिघलाते हो। पूरा जदीद तरीन दौर था तब भी। दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर जदीद तरीन दौर था। व अलन्ना लहुल हदीद, लोहा अपने हाथ से तोड़ मोड़ लेते थे वो। उस वक्त भी फर्नस का पूरा इंतज़ाम था। हम क्या चीज़ हैं, हम तो कुछ भी नहीं। हमें मालिक फरमाते हैं जाओ पहली कौमें देखो, तुमसे ज़्यादा अशद्दु मिनकुम कुव्वतन, ज़ोर आवर भी थी तुमसे बड़े बड़े लंबे भी थे वो। जाओ देखो जाके उनको। ये हमें कह रहे, हमें हम ला इलाहा इल्लल्लाह वालों को कह रहे हैं और किसी को नहीं कह रहे। ये कुरान मजीद मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुआ, ये सहाबा ने अमल किया इस पे, आइम्मा इकराम। ये हमारे लिए है भाई, ये हमारे लिए। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब हो अगर मोमिन हो तो। आज गालिब हैं कि नहीं, आप सच्चे दिल से कहें कि मगलूब हैं हम। लित्तर पड़ रहे हैं कि नहीं हमें, अगियार से जूते पड़ रहे हैं कि नहीं हमें। जिनको कहा मालिक ने इनकी ये दोस्ती तक नहीं करनी तुमने, ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, दोस्ती तक नहीं करनी। हम उनसे मदद मांग रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए, कुर्सी के लिए हम मदद मांग रहे हैं उनसे, जिनसे मालिक ने कहा दोस्ती। तो फिर लित्तर ही पड़ेंगे और क्या पढ़ना है हमें। कोई हाल नहीं हमारा मिन हैसुल कौम, अल्लाह की कसम कोई हाल नहीं हमारा। हम लुटे पुटे हुए बेवकूफ़ तरीन कौम हैं, ये हम बन चुके हैं। हम देखो, सबक सीखो इन इब्राहीम से अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के लिए नई बात पसंद आई, ख़त्म, घर छोड़ दिया, अब्बा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। कहा अब्बा जी ऐसे नहीं करो, नहीं करो। मेला लगा, पिंड से थोड़ा बाहर था, जैसे पिंड की न्याई कह लें, ऐसे थोड़ा सा बाहर, 2-4 पैलियाँ बाहर जा गए, या बाईपास के बाहर कह लें, आप समझ लें। सारे खुदा पन दिए उनके, सारे बुत तोड़ दिए। जो सबसे बड़ा था ना, उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया, सबसे बड़े कुल्हाड़ा रख दिया। जब वो आए ना चढ़ावा चढ़ाने, जब वो क्या उसे कहते हैं, इनकी अपनी स्पेशल ज़बान में कुछ पता नहीं इसको क्या कहते हैं, जो वो खाते हैं, भंडारा। जब वो चढ़ाने आए तो देखा आगे रब तहस नहस हुए पड़े हैं सारे, कत्लो गारत गरी फैली हुई है। हाय हाय हाय, मेरे मालिक ने यहाँ बड़ा बेहतरीन सीन क्रिएट किया। मेरे मालिक ने बड़ा बेहतरीन जायचा पेश किया है। जब वो आए, देखा उन्होंने कि ये क्या हो गया, चेम गोइयाँ शुरू हो गई। इब्राहिम खिलाफ तो थे ही ना पहले ही, पिंड में बड़े बड़े छोटे छोटे जो बुजुर्ग थे वो बातें तो करते थे ना। जब बादशाह को पता चला ना क्या हो गया है, बुलाया हुआ क्या है, कहते हैं फितन एक नौजवान है, एक नौजवान है, युकालु लहू इब्राहीम, उसको इब्राहीम कहा जाता है। हो ना हो ये काम उसी का है। वारंट गिरफ्तारी हो गए, अरेस्ट वारंट, गिरफ्तार करके ले आओ, ले आए। अंता फ़अल्ता हाज़ा बिआलिहतिना, साडे रब्बा नाल तू कीता है। बादशाह कहने लगा, वो मुस्कुरा दिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुस्कुरा दिए। कहता तेरा दिमाग सही है,
कुलाड़ा आला कत्ल उसके वो कंधे पे रखा हुआ है, तो मारना मैं है। वो आला कत्ल तो उससे बरामद हो रहा है, वो सामने लटका हुआ उसके कंधे पे, मारना मैं है इनको। वो खुद ही आगे खसियाना सा होकर कहने लगा, इब्राहिम तुझे तो पता है ये तो नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपने वहाँ फरमाया था, मालिक ने कोड किया है, हाई हाता लिमा तू ताबुदून, अफसोस तुम पे जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हें अब भी अकल नहीं आई। फिर वो उन्होंने आपस में गिरफ्तार करके आपस में मुंह जोड़ लिए, अब वंसुरु आलिहतकुम, अब अपने रब्बों की मदद करो। क्या करो? मदद करो। अली हजवेरी कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन मज़ार अपना कवर तो मैं साल बाद कोई वजीर आला जाके गुसल दूंगा उनको। कर कुछ सकते, उनका रब होगा ज़मीन के नीचे, हमारा रब अर्शों के ऊपर है। अलल अर्श इस्तवा, अर्श अजीम का मालिक है हमारा रब, पूरी कैद है। ये इस बात में मुझे फ़ख्र है। लाख बुराइयां हैं, लाख गुनाह होंगे, सब कुछ होगा, एक कभी मालिक के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, एक कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इसी बिना पे ये हमारा प्राउड है, हमारा फ़ख्र है। ये हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते। जोड़ लिए मुंह उन्होंने कि फंसुरु आलिहतकुम, अपने माबूदों की मदद करो। लेकिन कुछ ना कुछ तो दिखाना था ना, कैसे मदद करें। इधर उधर सारे लफंडर इकट्ठे हो गए, कहने लगे इन्हों आगे ही सुटो। इब्राहिम को ना रहे बाँस ना बजे, इब्राहिम को ही ख़त्म कर दो। लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ हो सकता। कुफ़ारे मक्का ने भी स्कीम लगाई थी। नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घर बुलाया, बनेरे पे पत्थर रखा हुआ। स्कीम उनकी ये थी कि जब इस नीचे सीट देनी है, चारपाई जो भी जहाँ बिठाने की जगह है उसकी बिल्कुल नीचे ऐसे कोई चीज़ से हम ऐसे करेंगे तो वो नीचे सीधा आएगा, इनके ऊपर करेगा, किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। स्कीम कौन लगा रहे हैं? कुफ़ार। एक ऊपर स्कीमें लगाने वाला। मकरू व मकर अल्लाहु, उन्होंने भी स्कीम लगाई और अल्लाह ने भी स्कीम लगाई। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीरें करने वाला है, स्कीमें लगाने वाला। ये उसके दिन चल रहे हैं, उसके दिन चल रहे हैं। इसमें इबादत है सारी इकट्ठी। अब ये अपने माबूद को करना है, इन्होंने अपने माबूदों को डिफेंड करना है, इब्राहीम को इसमें डालना है। आग कई हफ्तों तक ये बालन इकट्ठा करते रहे, कई हफ्तों तक ईंधन इकट्ठा होता रहा। चिता जलाई, आग भड़की, इब्राहीम को फेंक दिया गया। मुख्तसर तरीन, आगे अगले जुमे भी ये चलेगा इंशाअल्लाह। फेंक दिया। वहाँ नबुव्वत मिली थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जिब्रील आ गए थे, कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है, जिसको ढूंढ रहे हो अगर कहो तो मैं पर मार के सारी की सारी बख्ती बसम कर दूं। हमारी तरह का कोई इधर कोई वीआईपी चौधरी पैट है बंदा होता ना बड़ा, और कहा मारे ने कोई शह ना छाड़े ना दे, ये ना कीता की मेरे नाल नहीं।
इनको अल्लाह हदायत देगा। ये मेरी दुआ है, अल्लाह इनको हदायत देगा। लेकिन आग से जाने से पहले भी जब नहीं ना डरे तो फिर मालिक की फितरी अमल जो हैं उनको रिवर्स कर देते हैं मालिक। जब अपने प्यारों का, हम तो ये जो लुंडी बुची है ना उन पे करते हैं ना। अब बाबा रोज़, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं उस बंदे, अभी भी ज़िंदा है बंदा वो, जिसका पीर है नारोवाल के पास, वो कहता है साडा पीर असर दी नमाज मदीने पढ़ के आंदा, थल्ले थल्ले जाता है। जिंदा है बंदा, पागल नहीं है, फौजी और डॉक्टर है वो, जिसका पीर जाता है। मतलब कि मेरे पास मुलाजम था वो बंदा, मेरी डिस्पेंसरी में फ्री में। वो कहता है हमारा पीर नारोवाल से नीचे नीचे जाता है, मदीने असर की नमाज पढ़ता है, फिर वापस आता है। मैं फिटे मुँह सरोंगी तो जानता है वो। अभी भी लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मुझे नहीं समझ आती। जब ऐसे सिचुएशन होती है ना, फिर कभी कभी वफारत तन्नूर भी हो जाता है। जहाँ से आग निकलती है वहाँ से पानी कौन निकालता है? जो आग भस्म कर देती है, जला के राख कर देती है, उसको ठंडी कौन करता है? कुलना या नारुकूनी बर्दन व सलामन। इतनी ठंडी भी ना हो जाना इब्राहिम नू ठंड लगन लग पवे। प्रोटेक्शन कौन देता है? मेरा मालिक करता है। मैं सिर्फ तर्जमा सुना के इसी मौजू को आगे हमने ले जाना है। एक दो मसले भी बताने हैं आपको। ये ज़रा हुक्म देखें, मेरे मालिक की बात देखें। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहाद ही, सूरत हज की आखिरी आयत मेरे भाई। जिहाद करो, सॉरी कोशिश करो, जिहाद नहीं। जिहाद जो लड़ने वाला ना, उसके लिए मैं बता चुका हूँ, लफ्ज़ किताल आता है, लड़ना, मारना, कत्ल करना, किताल। ये जहाद यजहजो, इसका मतलब होता है कि कोशिश करो। फिल्लाही, अल्लाह के दीन के निफाज के लिए हक का जिहाद ही जिस कदर मुमकिन हो सके। क्यों? इससे बड़ा फ़ख्र नहीं है मेरा। हुवज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया हुआ है। और चुना है तो तौफीक दी है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की। चुना है कि नहीं? और आओगे उसके घर टाइम पे कि नहीं? जुमा पढ़ने आओगे कि नहीं? नमाज टाइम पे पढ़ने आओगे? तौफीक मांगते हो कि नहीं उससे? उसने सिलेक्ट कर लिया है, नकम्मे मत बने हम। वज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में कोई तंगी नहीं। ये मैं अक्सर एक जुमा हम इस बात पे भी बात कर चुके हैं कि दीन में कोई तंगी नहीं। ये तंगी मौलवियों की पैदा करता है, दीन में कोई तंगी नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। किसी भी हवाले से दीन में कोई तंगी नहीं। ये तंगी सिर्फ मुल्लाओं की पैदा करता है। ये 2 नंबर पीरों की पैदा करदा तंगी है, 2 नंबर इंसानों की, मुशरिकीन की पैदा करदा तंगी है। अल्लाह का फैसला है, वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में कोई तंगी नहीं है मेरे सिस्टम में, दीन में। फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, और ये तुम्हारे बाप इब्राहीम। क्या कहा है? लफ्ज़ क्या है? तुम्हारा बाप। मिल्लता अबीकुम, तरीका है तुम्हारे बाप का। इब्राहीम, जिसका नाम इब्राहीम है। इवन के मोहम्मद रसूल को भी फरमाया था कि इब्राहीम की सुन्नत पे ही चलना है आपने। फरमा मिन कब्ल वफ़ी ज़ालिक हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने मुसलमान बनाया है, वाबी सुन्नी नहीं बनाया। क्या बनाया है? आज के बाद अहद करे, कोई पूछे कौन हो तो कहना है मुसलमान। अल्लाह ने वाबी नहीं बनाए, अल्लाह ने सुन्नी नहीं बनाए, अल्लाह ने देवबंदी, अल्लाह ने कुछ नहीं बनाया। अल्लाह ने नाम रखा है। क्या नाम है? मुसलमान हैं हम। मिन कब्ल वफ़ी हाज़ा लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब करके दिखा चुके हैं, वो गवाह हैं, तुम भी गवाह रहो। एंड पे एडवाइस है हमारे लिए, फ़अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करना, व आतुज़्ज़कात, ज़कात भी देते रहना,
वअतसिमू बिल्लाहि, सिर्फ अल्लाह को पकड़े रखना। किसको? हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा दोस्त है। क्या है वो? यार खुद ऐलान कर रहा है, हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा दोस्त है। निअमल मौला व निअमन नसीर, ना उससे बढ़िया कोई दोस्त हो सकता है, ना उससे बढ़कर कोई मददगार हो सकता है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम पे रहम और अपना करम फरमाए। दूसरी जो बात करनी थी, एक तो ईद का ऐलान 6 बजे सुबह परसों। दूसरी जो इससे भी बढ़कर बात, रोज़ा रखते हैं ना अरफा का, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 2 साल के गुनाह माफ़, 2 साल के, एक पिछला और एक अगला। एक हदीस अबू दाऊद शरीफ में है, उसमें है कि जो रवां साल जा रहा है, जो रवां साल है, एक पिछला और एक ये जिसमें हम गुज़र रहे हैं, जौन सा भी हो, हमारे तो गुनाह इतने हैं, थोड़े कर रहे हैं हम, बड़े गुनाह, चुगलियाँ, झूठ, पता नहीं क्या क्या, कुछ तो जो रूटीन का हिस्सा बन गया ना। ये 2 साल के, ये अरफा का 9 तारीख का, जिस दिन उधर पंजाबी में, जिस दिन उधर हज होगा उस दिन इधर रोज़ा होगा। ये नहीं कि उधर हज है तो हमने अपनी जो जिस दिन हज समझते हैं उस दिन रखना है, अपनी डेट को हमने देखना है, अपनी तारीख को, जो हमारे मुल्क में 9 होगी उसको रोज़ा रखना है। वैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1 से 10 तक ईद से पहले तक, ईद वाले दिन रोज़ा हराम है, इससे पहले तक एहतमाम फरमाते थे रोज़ों का, जितना भी रख सकते थे। कोई रखता है रखे, बहुत ज़्यादा अजर है। लेकिन अरफा का 9 का, उसका आपने फरमाया है कि तुमने करना है। 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी लेनी है, अल्लाह सबको हिम्मत और तौफीक दे। रियाकारी नहीं करनी कुछ भी। परसों भी इसी टॉपिक में मैं थोड़ी सी, जो 5-10 मिनट का खुतबा होगा हमारा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मसरूफ़ियत की ईद है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ी बात तकरीरें नहीं है, ठीक है ना। आप जल्दी तशरीफ़ लाएँ, 6 बजे नमाज इंशाल्लाह खड़ी कर देंगे हम। अल्लाह पाक हमारा कहा सुनना और अमल करना कबूल फरमाए। हमें हर टाइम, हर अच्छा काम जो है टाइम पे करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।